इजराइल और हमास के बीच सीज फायर लागू है और दोनों तरफ से लोगों को छोड़ा जा रहा है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने नई हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने शनिवार को एक सुझाव दिया था जिस पर मिडल ईस्ट के देशों समेत इस्लामिक वर्ल्ड में चर्चा तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी के साथ सीमा साझा करने वाले जॉर्डन और मिस्र से अपील की थी कि वो गाजा की आबादी को अपने यहाँ बसा ले। उन्होंने जॉर्डन से कहा कि वो करीब 1.5 मिलियन गाजा के लोगों को अपने यहाँ बसने दें। इसी तरह मिस्र भी उन्हें रहने दे। इनके लिए हाउसिंग कॉलोनियां बनाई जा सकती हैं। उनके इस सुझाव को जॉर्डन ने सिरे से खारिज कर दिया, तो वहीं मिस्र ने भी आपत्ति जाहिर की है। ट्रंप ने कहा कि मैं जॉर्डन किंग अब्दुल्ला से अपील करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा गाजा के लोगों को अपने यहाँ बसा ले। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने जॉर्डन के किंग से कहा कि मुझे अच्छा लगेगा यदि आप गाजा के और लोगों को यहाँ अपने यहाँ बसने दें। गाजा के हालात खराब हैं और वहाँ पूरी तरह से तबाही हो गई है। वहाँ कुछ भी नहीं बचा है। जॉर्डन की सरकारी एजेंसी पेट्रा ने भी ट्रंप से बातचीत की। डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन किंग के बाद मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी से भी बात की। ट्रंप ने कहा कि आप 1.5 मिलियन लोगों को ले लें तो हम गाजा में सब कुछ साफ कर देंगे। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ होना चाहिए। गाजा पूरी तरह से तबाह हो गया है। हर चीज वहां खत्म हो गई है और लोग मर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ अरब देश इसमें साथ दें। वे गाजा के लोगों के लिए हाउसिंग तैयार करें और उन्हें बदलाव के साथ शांति से रहने का मौका दिया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हाउसिंग अस्थायी और स्थायी दोनों हो सकती है। वहीं इस प्रस्ताव को लेकर लोगों को डर है कि ट्रंप का ऐसा प्रस्ताव इजराइल को बढ़ावा देने वाला हो सकता है। ऐसा हुआ तो इजराइल अपना विस्तार कर देगा और गाजा पर नियंत्रण का प्रयास करेगा। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि हम गाजा के लोगों को जबरन वहां से बाहर भेजने का प्लान का विरोध करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि फिलिस्तीनियों को उनके जमीन पर जबरन नहीं हटाया जा सकता। मिस्र ने कहा कि ऐसा कदम तो स्थिरता के लिए खतरा है और इससे क्षेत्र में फिर से संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति शांति, सहअस्तित्व और अवसरों के लिए खतरा है। वहीं जॉर्डन ने कहा कि हमारी पूरी प्रतिबद्धता यही है कि फिलिस्तीन के लोग अपनी जमीन पर रहें। जॉर्डन के विदेश मंत्री आयमान सफादी ने कहा कि हम गाजा के लोगों को नहीं लेंगे। ये हमारा क्लियर स्टैंड है। उन्होंने ये भी कहा कि जॉर्डन वालों के लिए जॉर्डन ही है, फिलिस्तीनियों के लिए फिलिस्तीन है। उन्होंने कहा कि हम एक बार अमेरिका से बात करेंगे कि आखिर उनके कहने का मकसद क्या था। बता दें कि इजरायली हमलों के चलते गाजा में 60% इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। इसके अलावा 82% घर तबाह हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये जानकारी दी है। गाजा में तो स्कूल और अस्पताल तक तबाह हो गए हैं और वो मलबे में तब्दील हो गए हैं।